इसराइल की गजा में जंगी हिकमत अमली ने उसके सबसे बड़े मददगार मुल्क अमेरिका को दोहरी मुश्किल और शदीद दबाव में डाला हुआ है। इसराइल की जंगी हिकमत अमली और आइंदा के मंसूबों पर अमेरिका मुसलसल इख्तिलाफ कर रहा है और इसराइल को कायल करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसराइल अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने मजीद आगे बढ़ते हुए गजा पर कब्जा करने के अज़ाइम भी जाहिर कर दिए हैं, जिस पर अमेरिका राजी नहीं है। और अहम बात यह है कि अमरीकी तजावीज़ पर अमल दरामद न करने के बावजूद भी अमरीका इसराइल की सिफारती, माली और अस्करी इमदाद बढ़ाता चला जा रहा है और जंग बंदी की आलमी कोशिशों में भी अमरीका ही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के लिए अमरीका ने 14 अरब डॉलर से ज़ायद की फौरी इमदाद मंजूर की थी। साथ ही अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदादों को भी मुसलसल वीटो कर रहा है। इसके अलावा गजा में आम शहरियों की हलाकतों पर अमरीका न सिर्फ खामोश है, बल्कि इसराइल की कार्रवाइयों को जवाब भी देता आ रहा है। मगर इस सब के बावजूद इसराइल अमेरिका की आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ को भी मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि कुछ देर के लिए जंगबंदी की जाए ताकि गजा में इमदादी सरगर्मियां हो सकें और बदले में कुछ यरगमाली रिहा हो सकें। इसराइली मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से जंग में कम अज़ कम 3 दिन के वक्फे की बात कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP ने दावा किया है कि हमास के ज़राए ने तस्दीक की है कि कतर में 3 दिन की जंगबंदी के बदले में 12 यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं और ये वाज़ेह रहे कि इसराइल आर्जी जंगबंदी को भी तमाम यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर चुका है और अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर चुका है। मगर सिर्फ यही नहीं, अमरीका और इसराइल के दरमियान अब एक और इख्तिलाफ भी सामने आ गया है। जंग खत्म होने के बाद इसराइल गजा पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमरीका ने इस मंसूबे की मुखालफत कर दी है और इसराइली वज़ीर आज़म को पैगाम पहुँचा दिया है। टोक्यो में G7 के इजलास के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया। उनका कहना था कि ये वाज़ेह है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। ताहम यह हकीकत है कि जंग के खात्मे के बाद गजा में एक ट्रांजिशन पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी और ये लाजमी है कि फ़लस्तीनी अवाम ही गजा की हुकूमत में मरकज़ी किरदार अदा करें। गजा पर इसराइली कब्जे से मुतालिक अमरीकी मौक़िफ़ के हवाले से अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने भी एक तफसीली खबर शाया की है, जिसके मुताबिक व्हाइट हाउस ने जंग के बाद के मनसूबों से मुतालिक इसराइल को खबरदार कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका नहीं समझता कि इसराइली फोर्सेस को गजा पर दोबारा कब्जा करना चाहिए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने CNN से बात करते हुए कहा कि अमरीकी सदर अब भी समझते हैं कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा पर कब्जा करना अच्छा नहीं होगा। ये इसराइल और इसराइली अवाम के लिए अच्छा नहीं है। जॉन किर्बी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की खित्ते में बातचीत का एक हिस्सा ही यही है कि जंग के बाद गजा कैसा होना चाहिए, वहाँ कैसी हुकूमत होगी, क्योंकि गजा जंग के बाद जैसा भी नज़र आए लेकिन वैसा नहीं नज़र आ सकता जैसा 6 अक्टूबर को नज़र आता था। यानी गजा में हमास की हुकूमत नहीं हो सकती। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता महीने एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कह दिया था कि गजा पर कब्जा करना इसराइल की एक बड़ी गलती होगी, जबकि इसराइल और अमरीका के दरमियान हालिया हफ्तों में जंग से मुताल्लिक फासला देखने में आया है। ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ्ते यरगमालियों की रिहाई, गजा में इमदाद और सिविलियंस को गजा से निकालने के लिए इसराइल पर जंग में वक्फे के लिए जोर दिया था, लेकिन नेतन्याहू ने इस तजवीज़ को ही मुस्तरद कर दिया था। जबकि वाशिंगटन में साथियों से बात करते हुए अमरीकी सदर ने बताया कि उन्होंने पीर के रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात की थी और उनसे इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे पर गौर करने के लिए कहा था। यानी अमरीका 2 चीज़ें वादे कर रहा है। उन्हें ये चाहता है कि इसराइल गजा पर कब्जा करे और ना ही ये चाहता है कि गजा हमास के कंट्रोल में चला जाए। लेकिन खुद हमास ने इस हवाले से अमरीका को वाज़ेह जवाब दे दिया है कि गजा की हुकूमत का मामला सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों का ज़ाती मामला है। कोई भी ताकत इस हकीकत को न तब्दील कर सकती है और ना ही अपनी ख्वाहिश मुसल्लत कर सकती है। हमास ने जॉन किर्बी के बयान को महज एक ख्याल करार दे दिया है और कहा है कि हमास फ़लस्तीन की आज़ादी की कौमी तहरीक है जो हर घर में वजूद रखती है। हमास कवानीन और रिवायात के मुताबिक फ़लस्तीन पर कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत का हक़ रखती है। सिर्फ यही नहीं, इसराइल खित्ते में जंग के फैलाव को रोकने से मुतालिक अमरीकी कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि एक तरफ अमरीका ईरान और हिज़्बुल्लाह समेत दीगर मज़ाहमती तहरीकों को बार बार खबरदार कर रहा है कि वो ऐसे इक़दाम ना उठाएं जिससे खित्ते में जंग फैल जाए, लेकिन दूसरी तरफ खुद इसराइल जंग में ईरान और हिज़्बुल्लाह को घसीट रहा है और उन्हें इश्तियाल दिला रहा है। नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह को धमकी दी है कि अगर हिज़्बुल्लाह जंग का मुकम्मल मुहाज़ खोलती है तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगी। धमकियों के साथ साथ हिज़्बुल्लाह और बॉर्डर पर इसराइली फोर्सेस की झड़पें भी जारी हैं। इसराइली फोर्सेस ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रात फ़िज़ाई हमला करके जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह का असलहे का ज़ख़ीरा तबाह कर दिया गया है और इस वक्त भी इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं, जिसमें नुकसान भी हो रहा है। जबकि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन से मुतालिक इसराइल का दावा है कि वह गजा के मरकज़ में पहुंच चुका है, जिसका हमास तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। गजा में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 10,500 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 4,324 बच्चे हैं, जबकि 26,475 अफराद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा कम से कम 2,550 अफराद लापता हैं जो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और उनमें से भी 1,350 बच्चे हैं। गजा के अल-शिफा अस्पताल के बाहर फ़लस्तीनी बच्चों ने मीडिया के ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया कि वो गजा में बच्चों पर किए जाने वाले इसराइली मज़ालिम पर तवज्जो दें।
सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 214 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइली फोर्सेज ने आज 2 पनाह गज़ीनों के कैंप्स पर बमबारी की, जिससे एक कैंप में 15 और दूसरे कैंप में 17 लोग शहीद हो गए, जबकि सुबह सवेरे एक और हमले में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि अमवात की तादाद मजीद बढ़ने के खदशात हैं। और सिर्फ यही नहीं, गजा की 23 लाख आबादी में से अब तक 15 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 33 इसराइली फौजी भी मारे गए हैं। खुद हमास का दावा है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा में मुख्तलिफ मकामात पर 4 इसराइली टैंक्स तबाह कर दिए हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को भी निशाना बनाया है, जबकि इसराइली शहरों की तरफ रॉकेट्स भी दागे जा रहे हैं।